लॉ ऑफ डिमांड बोलता है अगर कोई चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड गिरता है। क्या यही बात पढ़ा हुआ है आपका? क्या यही लॉ ऑफ डिमांड है? हाँ या ना? अगर ऐसा है, ऑफ कोर्स इट्स सेटिरस पेरिबस। वो कौन? यही तो बात हुआ, एक फैक्टर एट अ टाइम, यानी कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। ये भी लाइन आपको पता होगा, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है, प्राइस क्वांटिटी पे या क्वांटिटी प्राइस पे? क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड्स अपॉन प्राइस। ये लाइन भी याद है कि नहीं? उल्टा वाला नहीं है, एमसीक्यू में आता है। अगर ऐसा है तो लॉ ऑफ डिमांड में आप यहां पे पी लेते हो और यहां क्यू डी वाई, मतलब वाई क्या मेरे हिसाब से तब तो लॉ ऑफ डिमांड में यहां पी आना चाहिए और यहां क्यू डी। क्यों? अभी आपने बोला डैश डिपेंड्स अपॉन डैश, तो क्या क्वांटिटी डिमांडेड चेंज नहीं होता? नीचे चेंज नहीं आता? एक सेकेंड, डिपेंडेंसी बता किस पे किसका है? प्राइस पे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कम्स इन एक्स एक्सिस, डिपेंडेंट वेरिएबल कम्स इन, जबकि आप आज तक लॉ ऑफ डिमांड में उल्टा डायग्राम बनाते हो। आप बनाते हो ऊपर प्राइस और नीचे क्वांटिटी डिमांडेड, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग वे ऑफ प्रेजेंटिंग अ ग्राफ। सर बट सर भी यही पढ़ाए, किताबों में भी यही है। एग्जैक्टली किताबों में ये है, इस वजह से पढ़े जा रहे हैं रॉन्ग। एडम स्मिथ दी, उसने ये बात बोला, बट लिखते वक्त उन्होंने स्टैटिस्टिकल मिस्टेक कर दिया, और वो था ऊपर लिख दिया प्राइस और नीचे लिख दिया और बना दिया। वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता दोस्त, मैं आपको बता दूं, अगर वो ऊपर डालेंगे ग्राफ अभी भी ऐसा ही बनेगा, बट वेरिएबल चेंज हो गया जगह। हल्का सा फ्लैटर या स्टीपर हो सकता है, हे भगवान ये सब वर्ड जानते हो, हल्का वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा, तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, बट फिर भी रिलेशन वैसा ही रहेगा, क्योंकि अगर क्वांटिटी चेंज होगा यही प्राइस, करेक्ट? तो एक बात बताओ ना, नीचे वाला चेंज होने पे ऊपर वाला चेंज होना चाहिए कि नहीं? ये पढ़ाना चाहिए, और हो भी वही, बोल भी वही रहे, बट डायग्राम बनाते वक्त बेटा ऊपर क्या ले रहे हैं अपने और नीचे क्या ले रहे हैं? एब्सोल्युटली रॉन्ग, स्टैटिस्टिकल मिस्टेक। बट कौन कर दिया है गलती? बाप। अब उनको कैसे कुछ बोले? पिताजी की गलती भी माननी पड़ेगी, उनका आदेश सर आंखों पे, उपाय नहीं है। अब वो गलती ही चले आ रहा है, कोई माई का लाल इसको ठीक करना भी नहीं चाहता, क्योंकि बाप बोल के रखा है। वो भी किसका? सबका नहीं, सबका। किसका? इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में तो फिर छेड़छाड़ करना गलत हो जाएगा ना। जब इकोनॉमिक्स का बाप ही ये बात बोल दिया तो उसका बोलते हैं सबका। क्या कोई चीज समझ में आया आज? अच्छा ये तो जानते थे ना, एक्स एक्सिस पे क्या आता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वाई एक्सिस पे जो उस पर डिपेंड करता है। जबकि हम डायग्राम आज तक उल्टा बनाते हैं लॉ ऑफ डिमांड का ही। यहाँ 100 में 100 आया हुआ लोग, 99 आया हुआ लोग 11-12 में, मान लो इकोनॉमिक्स में या स्कूल में भी टीचर जब पढ़ाते हैं, पहला बात ये नहीं बताते, वो सीधा सम्स या ये बात। किंतु ये बात जान के भी लोगों के लिए एक रहस्य है कि क्यों। मैं तो हमेशा यही पूछता था, जब मेरी को पहली बार मेरे सर ने 11-12 में पढ़ाया था, तो मैंने तो तुरंत पहला सवाल था मेरा, सर बोले क्या? बोला तो आप ऊपर क्यों नहीं ले रहे हो क्यूडी? बोला ऐसा होता है, मतलब लाइन वॉज ऐसा होता है, वही जो है ना हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब अरे हम बोला क्यों? बट सर ऐसा होना चाहिए। बोले ज्यादा तर्क नहीं, ऐसा ही होता है। बट ये आदमी जिद्दी, ये आदमी पता लगाने निकल पड़ा कि ऐसा कैसे होता है, हो ही नहीं सकता। अब आज भी आप अपना जो ये जो इसका क्या नाम है तेरे, गूगल से पूछोगे ना, गूगल से, वो भी कतरा देगा और लास्ट में एक ही बात बोलेगा, ऐसा होता है। यानी करेक्ट आंसर इस चीज का अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, हिसाब से रॉन्ग है, और ये चीज ही रॉन्ग है। आप पूछोगे वो ये बोल देगा अल्टीमेटली कि चला आ रहा है ट्रेंड इसलिए कर रहे हैं, लॉजिकली इट्स रॉन्ग, प्रैक्टिकली इट्स रॉन्ग, बट फिजिबल था आज तक लिखना, तो फिजिबिलिटी फैक्टर के कारण चले आ रहा है। अदरवाइज एब्सोल्युटली रॉन्ग चीज हम बना रहे हैं। लॉजिक एकदम सही है, बोला एकदम सही है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट रॉन्ग। लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफिकली रॉन्ग किया गया है, बोला राइट गया, और इसीलिए आप बोलते हो डैश डिपेंड्स अपॉन डैश, बट आप बनाते हो बेटा प्राइस को वाई एक्सिस पे लेते हो, गलत काम कर रहे हो।
एकदम भूल हो रही है हमारी शुरू से, बट वो भूल पापा कर चुके हैं इकोनॉमिक्स के, तो हम कौन से खेत के मूली है, हम भी वो गलती दोहरा लेंगे।